स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ इमाल दुर्खिम सुसाइड। आज हम इमाल दुर्खिम का जो कंसेप्ट है सुसाइड यानी कि आत्महत्या, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले भी हमने इमाल दुर्खिम का स्टडी किया था, जिसमें हमने उनका सोशल इम्पैक्ट वाले कंसेप्ट को पढ़ा था, यानी कि उसमें जो आपका सामाजिक सुदृढ़ता है, सोशल सॉलिडारिटी, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। उनका नेक्स्ट इसमें कॉन्टेस्ट है जिसे हम सुसाइड के नाम से, आत्महत्या के नाम से जानते हैं। सुसाइड बेसिकली इज़ अ फेमस वर्क ऑफ इमाल दुर्खिम। जो इमाल दुर्खिम की मुख्य रचनाएं थी उसमें से जो सुसाइड है, आत्महत्या है, ये मेन है उनका, मतलब मेन वर्क्स में ये उनके काउंट होता है, मुख्य वर्क है ये उनका, काफ़ी फेमस वर्क रहा है ये। और ह्यूमन की पर्सनल लाइफ का जो एक या सोशल लाइफ का जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, या एक आप कहेंगे इसे एक मेन प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, सुसाइड या ये है। इस पर इनकी रिसर्च रही थी, इस पर इन्होंने बुक भी लिखी थी और काफ़ी रिसर्च की है। सुसाइड के रीज़न, सुसाइड के पीछे जो फैक्टर्स हैं, और इन सब चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी स्टडी किया था। इमाल दुर्खिम मेन and a deep work of the suicide that English version is the सुसाइड आत्महत्या, जिस इंग्लिश वर्जन इज़ द सुसाइड, इसका इंग्लिश वर्जन द सुसाइड है। दिस इज़ द थर्ड मेन वर्क ऑफ दुर्खिम दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1897। और सुसाइड दुर्खिम के मेन वर्क, मुख्य रचनाओं में से एक है। इसका प्रकाशन 1897 में, 1897 में हुआ था। इन दिस बुक दुर्खिम हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट फैक्चुअल एविडेंस ऑफ सोशोलॉजिकल व्यू। दुर्खिम ने जो ये बुक लिखी थी द सुसाइड के नाम से, इस बुक के थ्रू दुर्खिम ने होल सुसाइड को इसमें स्टडी किया था। सुसाइड के सब जो भी इसमें लॉजिकल मेन फैक्ट हैं, इन सब को इन्होंने इसमें स्टडी करके फाइंड आउट करके हम लोगों के सामने रखा है। द सुसाइड में जो दुर्खिम है, इस जो इन्होंने द सुसाइड लिखा था, दुर्खिम ने बेसिकली इस बुक में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, सोशियोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू था, और वर्तमान समय में जो बेसिकली इसके एक फैक्चुअल इसमें कंसेप्ट है ऑफ सुसाइड, ठीक है, इसे इन्होंने प्रेजेंट करने का, इसे समझाने का इस किताब के द्वारा, इस बुक के द्वारा इन्होंने प्रयत्न किया है। दुर्खिम कंसीडर्ड सुसाइड एज अ टॉपिकल प्रॉब्लम एंड कंसीडर्ड इट्स सोशियोलॉजिकली। दुर्खिम ने सुसाइड को एक टॉपिकल प्रॉब्लम, टॉपिकल बोलते हैं समय, यानी कि समय के अनुसार जो समस्या होती है, तो दुर्खिम ने सुसाइड को एक सामयिक समस्या के रूप में स्टडी किया है, टॉपिकल प्रॉब्लम के रूप में। कंसीडर्ड इट सोशियोलॉजिकल, और इसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसमें समझा कर उसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न किया है, स्टडी किया है, सोशल फैक्ट्स को रखकर। टिल नाउ सुसाइड हैज़ बीन कंसीडर्ड अ पर्सनल प्रॉब्लम, बट दुर्खिम कंसीडर्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड। जैसा हमने ऊपर पढ़ा, दुर्खिम ने सुसाइड को एक टॉपिकल प्रॉब्लम, एक सामयिक समस्या के रूप में स्टडी किया है। इससे पहले तक सुसाइड को क्या माना जाता था? एक पर्सनल प्रॉब्लम, व्यक्तिगत समस्या इसे माना जाता था, यानी कि इसे सोशल प्रॉब्लम नहीं समझा जाता था, व्यक्तिगत समस्या इसे समझा जाता था। दुर्खिम ने इसे व्यक्तिगत समस्या ना मानकर टॉपिकल प्रॉब्लम, सामयिक समस्या के कॉर्नर में इसको रखा है। बट दुर्खिम कंसीडर्ड सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल फॉर सोसाइटी, और दुर्खिम ने समाज को आत्महत्या के लिए उत्तरदायी माना है। दुर्खिम का मतलब ये था, दुर्खिम का मानना कि जो आत्महत्या होती है, सुसाइड होती है, बेसिकली इसके पीछे सोसाइटी ही रेस्पॉन्सिबल होती है। सोसाइटी में ही बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सुसाइड के लिए। फॉर दुर्खिम, रेमंड एरॉन राइट्स कमेंटिंग ऑन देयर बुक सुसाइड टू स्टडी सुसाइड इन द पैथोलॉजिकल फेज इन मॉडर्न सोसाइटी, explain both the aspect and the incident, which illuminates the relationship of the individual and the community in a very attractive manner। दुर्खिम ने जो बुक लिखी थी द सुसाइड,
इस बुक को स्टडी करने के बाद रेमंड एरन फेमस राइटर थे, उस समय के लेखक थे, उन्होंने उसके इस बुक के ऊपर जो इनका वर्क था, राइटिंग थी, इस बुक के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, टिप्पणी की थी रेमंड एरन ने। इन्होंने लिखा था स्टडी सुसाइड इन द पैथोलॉजिकल फेज इन मॉडर्न सोसाइटी। जो आत्महत्या है, सुसाइड है, ये आधुनिक समाज के व्याधिकीय दृष्टिकोण से, यानी कि जो पैथोलॉजिकल फेज़ होता है व्यक्ति की लाइफ में, तो आधुनिक समाज का जो पैथोलॉजिकल फेज़ है, एक्सप्लेन बोथ द एक्सपेक्ट एंड द इंसिडेंट विच इल्यूमिनेट्स द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी इन अ वेरी अट्रैक्टिव मैनर। एक्सप्लेन बहुत द एस्पेक्ट, व्यक्ति के जीवन के दोनों एस्पेक्ट, दोनों फेज़ और वो सभी घटनाएं उन्होंने इसमें आधुनिक समाज में जो व्याध की पक्ष बकाया है, व्यक्ति और सामूहिकता के संबंध को, जो ह्यूमन है और उसके समूह के साथ, व्यक्ति के साथ जो संबंध है, उन्हें अत्यंत मतलब वेरी अट्रैक्टिव फेज़ में उसे प्रकाशित करने वाली घटना है। इन दोनों की व्याख्या करना है। दैट मीन्स रेमंड एरन का ये मानना था जो सुसाइड है, आत्महत्या है, ये व्यक्ति के समाज के साथ जो संबंध है उन्हें रिप्रेजेंट है कि एक व्यक्ति जब सुसाइड कर लेता है, उसने सुसाइड किया, जब उसके पीछे हम रीजंस का पता लगाते हैं, उनके पीछे के कारणों का पता लगाते हैं, तो वो कारण बेसिकली ऐसे निकल के आते हैं कि व्यक्ति के जो संबंध है, रिलेशनशिप है, बेसिकली वो जिसकी वजह से उसने सुसाइड को अटेम्प्ट किया है, वो उसका पर्सनल रीज़न है। पर्सनल रीज़न भी लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी से हमें कनेक्ट मिलेगा। तो सोसाइटी से कनेक्ट होने के बाद जो उसका रीज़न फाइंड आउट करते हैं सोसाइटी से, तो वो उसके रिलेशनशिप को हमें प्रेजेंट करता है कि उसके रिलेशनशिप बेसिकली किस तरह के रहे संबंध, जिसकी वजह से उसे ये स्टेप उठाना पड़ा और ये कदम हमारे उसके लिए सामने आया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड को अटेम्प्ट किया है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे फाइंड आउट करके हमारे सामने प्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, देयर आर सम पावर्स इन द सोसाइटी itself that inspire a man to commit suicide. This collective power arises from the circumstance of social life. Suicide is a sad chapter in personal pathological life. और अगर दुर्खिम ने जो सुसाइड को एक्सप्लेन किया है, दुर्खिम के अनुसार देयर आर सम पावर इन द सोसाइटी, समाज में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, इट्स सेल्फ दैट इंस्पायर अ मैन टू कमिट सुसाइड, जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ दुर्खिम कहना चाह रहे हैं कि समाज की कुछ परिस्थितियाँ, समाज में से ही कुछ ऐसे कारण निकल कर आते हैं या व्यक्ति के लिए बन जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है। दिस कलेक्टिव पावर अराइज फ्रॉम द सर्कमस्टेंस ऑफ सोशल लाइफ, और जो ये कारण है, व्यक्ति ने सुसाइड अटैम्प्ट किया है, सुसाइड अटैम्प्ट करने के पीछे जो रीजंस हैं जो कि कनेक्टेड टू द सोसाइटी, समाज से जुड़े हुए हमें मिलते हैं, तो ये जो परिस्थितियां हैं व्यक्ति के सामाजिक जीवन की वजह से, जो उसके सामूहिकता के साथ बेसिकली संबंध है, सामूहिक शक्ति है, सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं, ये कारण उन्हीं में से क्रिएट होते हैं। जो व्यक्ति की बेसिकली कलेक्टिव पावर्स है, सामूहिक उसकी शक्ति, उसके सदस्य हैं, सोशल लाइफ, उसका सामाजिक जीवन है, इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से व्यक्ति ऐसा सोचता है या इस तरह का वो व्यवहार करने लगता है या इस तरह की सिचुएशन उसके सामने खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सुसाइड को मतलब लगता है कि सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है मेरी प्रॉब्लम्स का वो सुसाइड है। सुसाइड इज अ सैड चैप्टर इन अ पर्सनल पैथोलॉजिकल लाइफ, और जो आत्महत्या है ये व्यक्ति के व्याधिकीय जीवन, पैथोलॉजिकल लाइफ, व्याध के जीवन का एक दुखद जो है इसमें चैप्टर होता है। यानी कि व्यक्ति की जो लाइफ होती है, व्यक्ति की लाइफ में जब कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है जिसकी वजह से वो सुसाइड को अटेम्प्ट करता है, सुसाइड को वो चुनता है, तो वो एक व्यक्ति खुश है, बहुत सही है, बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छा वो रहता है, बहुत अच्छा वो बोलता है। लेकिन ऐसा जब हम सुनते हैं कि भाई उसने सुसाइड कर ली, अपने हाथों उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, तो ऐसा क्या हुआ उसकी लाइफ में जिसकी वजह से सुसाइड की, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बेटर चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके सामने व्यक्ति अपने घुटने टेक देता है। उसे लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बचा है, या किसी की कोई बात लग गई, वो मन को में इतना गहराई से उतर गई, हमारे दिल को लग गई, या व्यक्ति को कि भाई कुछ कहा
कहा, किसी ने कोई इंसल्ट कर दी या कोई अपना चलो बेसिकली कुछ ऐसा हो जाता है कि एकदम से जो है उसे सुसाइड से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं लगता, वो सुसाइड को अटेम्प्ट कर लेता है। तो यही एक सुखी जीवन का जो एक कहेंगे कि दुखद क्षण जो होता है, सैड मोमेंट ये होता है, वो सुसाइड का होता है। एक व्यक्ति के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आ गई कि उसे सुसाइड को अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इमानुएल दुर्खिम ने जो है बेसिकली सुसाइड जो है अपना कंसेप्ट लिया है यहाँ पे हमारे सामने। इसमें इन सभी चीज़ों को उसमें दुर्खिम ने स्टडी किया है। तो आगे हम कंटिन्यूअस करेंगे इस सुसाइड को, जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें हम आगे सुसाइड के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर लाइट डालेंगे, उसके बाद उसको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।